हमारे सामने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो पार्ट है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कुछ सामने लिखे हुए हैं। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस बाय 10 केल्विन if the gas is maintained at constant pressure। तो हमारे से कहा गया है कि आपके पास 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस है। देखो आपको अगर याद होगा हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड, या फिर चलो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू म्यू डेल्टा टी अपॉन म्यू डेल्टा टी, है ना। अमाउंट ऑफ हीट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला था। अब इस पे से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मैं ऐसा बना सकता हूँ, म्यू सी पी डेल्टा टी, है ना। ये फॉर्मूला याद रखो, ये यूज में आने वाला है ज़्यादातर, म्यू सी पी डेल्टा टी। अब ये क्या का है? ये हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड। क्या का ये? हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड। फिर से बोलो, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड बाय म्यू मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहाँ पर क्या हुआ है? टेम्परेचर रेज हुआ है, मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। बात समझ रहे ना? टेम्परेचर रेज हुआ है मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। अच्छा ठीक है, चलो मान लीजिए इसने बोला है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछा है उसने हमसे, टू रेज द 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। भाई कल की बात है, मैंने नोट में कुछ लिखाया था। हाँ, तुमको अगर याद होगा नोट में मैंने लिखाया था कि फॉर मोनोएटॉमिक गैस सीपी की वैल्यू 5/2 टाइम्स ऑफ आर होती है ना, 5/2 टाइम्स ऑफ आर। तो मैं सीपी की वैल्यू यहाँ पर लिख सकता हूँ मोनोएटॉमिक होने की वजह से 5/2 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा ठीक है, टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है तुमको? 10 केल्विन्स। अब ये सारी बातें अगर मैं यहाँ डाल दूँ, 1 CP हो जा रहा 5/2 टाइम्स ऑफ R बाई 10, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 8.314 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो कितना आएगा, करो उसको डिवाइड, 5 मल्टीप्लाई बाय 4.2, फिर उसके बाद 5, फिर बचेगा 7, 4.257 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो करके कैलकुलेट क्या आ रहा फिर। फाइव 7 कितना आ रहा? 212, पूरा कुल मिला के 212.85, 212.85 जूल्स, ये कुल मिला के आंसर है। आया भाई समझ में? है ना, वेरी सिंपल। अब अगला, 420 जूल ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू 10 ग्राम ऑफ वाटर will raise its temperature by, देखो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है हीट सप्लाई कितना दिया गया, तो आपने हीट सप्लाई दिया है 420 जूल। कितने वाटर को आपने सप्लाई किया? 10 ग्राम, यानी 10 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी 10⁻² किलोग्राम। अब उससे वो कह रहा है कि उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा, 10 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितने से बढ़ जाएगा। अब अगर मैं बोलूँगा यार मेरे पास कहाँ फॉर्मूला है कि कोई है, वंस अगेन अगर मैं बोलूँगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी, जिसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा क्यू ms डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला याद रखना, हम डायरेक्ट ये यूज़ करने वाले हैं, ms डेल्टा टी। अब मैं बोलूँगा सर यहाँ पर तो मुझे डेल्टा क्यू है मेरे पास, m भी है मेरे पास, डेल्टा टी तो पूछा हुआ है, s का क्या? और भाई मेरे s जो है हमारे पास डायरेक्टली मौजूद है। नोट पे खास तौर से वाटर का लिखाया था कि नहीं लिखाया था मैंने? एक बार झाँक के देखो क्या वैल्यू है ना। अप्रोक्सीमेशन में 4200 है कि नहीं? 4.186 अप्रोक्सीमेशन में उसको
4200 लिख सकते अपन। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 420, मास है 10⁻⁻², 42000 और फिर उसके बाद आपका डेल्टा टी। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 4.2 या 42, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू फिर हो जाएगा 420/42, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 केल्विन। तो टेम्परेचर कितने से बढ़ने वाला है? 10 केल्विन से बढ़ने वाला है। समझा क्या भाई? सिंपल कैलकुलेशन था। बाद में ये वैल्यू अपन ने नोट में लिखाए थे ऑलरेडी, याद रहना चाहिए। हाँ, एक बार बता दूँ, वो अक्सर में क्या करता है नीट में, वो आपको बोलता नहीं कि याद रखो, वो आपको ब्रैकेट में दे देगा वो वैल्यूज़। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इतना इतना है, ऑलरेडी ब्रैकेट में मेंशन होगा। तो इतना टेंशन लेने वाली बात वहाँ पर है नहीं कि सर हमको याद नहीं रह रहा। अरे कोई बात नहीं, वो दे देता है, मगर बेहतर होगा याद ही रखो। फिर अगला क्वेश्चन, व्हेन 400 जूल ऑफ हीट आर एडेड एट 0.1 किलोग्राम सैंपल ऑफ मेटल। ठीक है भाई, कितनी हीट ऐड करे आपने? तो मैंने ऐड किया 400 जूल ऑफ हीट। ओके, ऐड कर दिया, उससे क्या हुआ? अच्छा, किस में ऐड किए? 0.1 किलोग्राम सैंपल ऑफ मेटल। उससे क्या हुआ? तो भैया टेम्परेचर बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। अच्छा ठीक है, वो बोल रहा है कि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा मेटल का, कैलकुलेट करा है। चिल्लर क्वेश्चन एकदम, है ना? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? बहुत आसान है। स्पेसिफिक कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा डी। हाँ या ना? है ना? डेल्टा क्यू कितना हुआ फिर? 400। एम कितना है तुम्हारे पास? 0.1। ये कितना है? 20, यानी 2 हो जाएगा वो। 400/2 कितना होता है? बोलोगे? 200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लिखो। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मुझे आप सॉल्व करके बताएंगे। अभी ये वाला लेफ्ट साइड वाला हो गया, किसी का बाकी है? ग्राम of copper is heated to increase its temperature by increase its temperature by 10 degrees Celsius. Full stop. If the same quantity of heat is given to 10 gram of water, the rise in temperature is specific heat of copper is equals to 420 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो देखो ये आंसर कैसा आएगा इसका, ट्राई करो। 50 ग्राम है कॉपर, हीटेड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो भैया हमने क्या देखा, आपका मास ऑफ कॉपर कितना है? 50 ग्राम।
इसको कन्वर्ट करो किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया मैंने, तो 5 × 10⁻² किलोग्राम होगा। अच्छा, उससे टेम्परेचर बढ़ गया कॉपर का, कितना बढ़ा? 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब जो हीट आपने कॉपर को दिए थे, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वही हीट आप दे रहे हैं 10 ग्राम ऑफ वाटर को। तो मास ऑफ वाटर 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ किलोग्राम, यानी 10⁻² किलोग्राम। और आपको पता लगाना है कि वाटर का कितना टेम्परेचर बढ़ेगा। याद रखना, हीट सप्लाइड टू कॉपर इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू वाटर। बोलो भाई कैसे करेंगे? आपको आधा काम तो करके दे दिया मैंने, गिवन क्वांटिटीज, कंडीशन क्या है वो सब लिख के दे दिया। चलो करो सॉल्व जल्दी से। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अरे बोलोगे भाई, ms डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? ms डेल्टा टी। उसने बोला हुआ है डेल्टा क्यू ऑफ कॉपर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज गिवन टू द 10 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब जितनी हीट तुमने किसको दिए थे कॉपर को, उतनी हीट तुमने किसको दे दिए? 10 ग्राम ऑफ वाटर को। तो वही अपन ने वो लिख दिए यहाँ पर मैथमेटिकली। अब क्या करो, इनका जो फॉर्मूला है वो डाल दो। मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर इनटू डेल्टा टी, है ना, इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी ऑफ कॉपर, डेल्टा टी ऑफ वाटर। अब देखो, मास ऑफ कॉपर 5 × 10⁻²। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर उसने दिया है 420, और डेल्टा टी ऑफ कॉपर कितना है? 10, इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर 10⁻², स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना, हमको मालूम 4200 होता है, तो डेल्टा टी ऑफ वाटर आपसे पूछा गया, है ना। अब देखो भैया, ये 4 ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो कितना आ रहा डेल्टा टी ऑफ डब्ल्यू, 5 डिग्री सेल्सियस। पाँच चाट एकदम। क्या सोचते बैठे थे तुम इतनी देर से, है ना? 1 मिनट में आंसर आया था उसका। हाँ बिल्कुल कर सकते, क्योंकि मास इधर आ जाए ना इक्वल में। अरे कोई इसको साइलेंसर बिठाओ रहे इसके गले में। सिर्फ 5 मिनट के लिए बंद करना, क्योंकि फिर गर्मी होंगी, रोजे लग जाएंगे इनको, यहीं बेहोश होकर गिर जाएंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ सामने आ रहा है आपके। इसमें एरर क्यों लिखा मैंने? इफ 820 जूल्स आर सप्लाइड टू एन आइडियल गैस, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, चलो ठीक है ना, डाल देते क्वेश्चन में अपनी तरफ से नंबर ऑफ मोल्स। 820 joules are supplied to an ideal gas, ideal atomic gas अरे यार of 1 mole comma by
how much will the temperature change? If the process is carried out, number one, at constant pressure, number two, at constant वॉल्यूम। चलो बेटा ये सॉल्व करके बताओ मुझे, आपको क्या दिया हुआ है? आपने 820 जूल की एनर्जी सप्लाई की टू अ मोनो एटॉमिक गैस ऑफ 1 मोल। बाय हाउ मच विल द टेम्परेचर चेंज द प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो सवाल पूछे गए हैं, क्या लगता है कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी गैस का मामला आता है, हीट सप्लाई हीट रिजेक्टेड का फॉर्मूला है म्यू सी डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, म्यू सी पी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, म्यू सी वी डेल्टा टी, है ना? तो ठीक है, तो सबसे पहला डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू म्यू सी पी डेल्टा टी। मैं जहाँ तक देख सकता हूँ कितना हीट सप्लाई किया गया, 820, 1 मोल ऑफ गैस। अब आप चाहे तो उसको 25/3 भी लिख सकते हैं। अभी रुक जाओ, CP क्या होता है मोनोएटॉमिक गैस का? 5/2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, इनटू डेल्टा टी। ओके, फिर उसके बाद मैं R को क्या लिख सकता हूँ? 25/3 लिख सकता हूँ मैं, या 8.314 भी लिख सकता हूँ, डजेंट मैटर एट ऑल, है ना? चलो ठीक है, 820, 25/3 लिखे कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं, नंबर तो उल्टा बढ़ जा रहा है। ठीक है जान, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 इंटू डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा 1640। 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं, आप 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, 8.314 मल्टीप्लाई बाय 5, देखो कितना हो रहा? 5 1 जा 5, 7 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 8 जा 40, 41.570, तो 41.570 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 164041.57। अब मुझे इसका लॉगबुक का या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, कैलकुलेटर का, क्योंकि उसके बिना मैं इसे कैलकुलेट नहीं कर पाऊँगा। तो 1640 divided by 41.57, 39.45, 39.45 डिग्री सेल्सियस। जो मोल ऑफ गैस है क्वेश्चन में मिसिंग है, कोई प्रॉपर वैल्यूज़ होंगी जिससे आसान तरीके से आंसर आ जाता, है ना? मोल ऑफ गैस मिसिंग है असल में, ठीक है। ओके, ये तो था आपका किस चीज़ का वैल्यू, आपके डेल्टा राइजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। हमें अब क्या पता लगाना है? राइजिंग टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो भी तो पता लगाना है। कैसे लगाएंगे? आसान है, कुछ भी नहीं है। तो सेकेंड पार्ट, म्यू सी वी डेल्टा टी। हाँ, तो फिर से 8201, ये कितना होगा फिर? 3/2 टाइम्स ऑफ आर, ओके, इंटू डेल्टा टी। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सेंस बनेगा अगर मैं आर के जगह 25/3 लिखूँ,
क्योंकि ये 3 और ये 3 फिर कैंसिल हो रहा है, फिर ये जाके कितना हो रहा 1640 इज इक्वल्स टू 25, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1640 अपॉन 25। देखो कितना आता फिर 1640 डिवाइडेड बाय 25 कितना रहेगा, इट विल बी 65.6। तो ये हो जाएगा आपका 65.6 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर राइज इन टेम्परेचर। इतना ध्यान दो रहे बेटा, आपने फ़र्क देखे, सब एक ही है, गैस के अंदर हीट सप्लाइड एक ही है ना, मोनो एटॉमिक गैस है दोनों भी जगह, बस आपके दो कंडीशन है, एक कांस्टेंट प्रेशर है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। और आप देख सकते हैं कि आपका आंसर यहाँ पर इस तरह से वेरी कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दे बेटा, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस varies with temperature small t as C equals to 0.20 plus 0.14 t plus 0.023 t square calories per gram per degree Celsius. The heat required to raise the temperature specific heat capacity of copper is 420 joule per kilogram per degree Celsius. Oh sure, मैं ऊपर मिक्स कर डाला. The heat required to raise the temperature of 2 gram of substance from 5 degrees Celsius to 15 degrees Celsius will be. ठीक है, यहाँ पर देखो the specific heat capacity of a substance varies with temperature as. जो आप देख सकते हैं किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ बदलता हुआ इस तरह से बताया जा रहा है। तो उसने बोला है कि हीट कितनी लगेगी 2 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू, आपको याद होगा मैंने बताया था MS dt T1 to T2, है ना। अब आप बोल रहे सर S तो दिया हुआ नहीं, यहाँ तो C दिया हुआ है जो कि गैस के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी कभार इसको C भी बोल सकते हैं, डजेंट मैटर, उसका मीनिंग वही होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब आपके पास देखो मास तो है, ओके, कितना मास दिया हुआ है आपको 2 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, और आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर भी दिया हुआ है।
देखो मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को गौर से देखो, अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि वो सब CGS सिस्टम है। तो अब जब सब CGS में तो उसको CGS में ही रख के सॉल्व करो, आप बदलो मत। तो फिर मैं कहूँगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। मास कितना दिया हुआ है 2 ग्राम, और ये कितना है 0.20 प्लस 0.14 T प्लस 0.023 T स्क्वायर इंटू dt। ओके, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, 5 से 15। ओके, तो फिर आप लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, ओके, आप ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और साथ में इसका इंटीग्रेशन भी कर लो। देखो 0.20, या फिर एक काम करता हूँ मैं सेपरेटली कर डालता हूँ, 5 to 15 0.20 dt प्लस 0.28 5 to 15 t इंटू dt प्लस 0.046 5 to 15 t स्क्वायर dt। तो इस तरह से आपने इंटीग्रेशन यहाँ पे किया है। तो देयरफॉर डेल्टा Q इक्वल्स टू 0.20 dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स आ जाएंगे 5 to 15, 0.28 t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स आ जाएंगे 5 to 15, प्लस 0.046 t क्यूब अपॉन 3, लिमिट्स आ जाएंगे 5 to 15। ओके, अब देखो फिर देयरफॉर डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0.20, 15 माइनस 5 यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा आपका 10, प्लस 0.28, 15 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक मिनट रुको, जस्ट मिनट ना, 14 करना पड़ेगा। क्यों 14 क्यों किया मैंने, क्योंकि 0.28 को मैंने 2 से डिवाइड कर डाला, तो ये 0.14 हो जाएगा। अच्छा, t का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 225 माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये कितना बेटा 0.046 था ना, 0.046 को 3 से डिवाइड करोगे देखो कितना आता, 0.046 को 3 से डिवाइड करो। अच्छा ठीक है, एक काम करो बाद में डिवाइड करते हैं, हो सकता है कोई कैंसलेशन हो ऊपर नीचे। अच्छा 15 का क्यूब निकालो कितना आता देखो, क्यूब 2375 और माइनस 125, 2375 माइनस 125, 2250 है ना, 2250। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, वो 15 का क्यूब सही है ना, तो 2250। अब इसके अंदर कुछ होता क्या भैया, 3 से डिवीजन, 225 पर 3 से डिवाइड होता क्या, 3 7 21 और बचता 15, 3 5 15, 3 750 होता हो, 750, 2250 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 750 होना चाहिए, देखो चेक करो, है ना, 2250 डिवाइडेड बाय कितना 3 7 21 है ना, और चलो अब 0 भी ला लो नीचे, तो ये हो जाएगा 350 750, तो ये कट कर हो जाता है 750। कौन सा 15 का क्यूब 3375 आ रहा, अच्छा 337 अपन ने 2375 ले लिया, तो 3375 माइनस 125 कितना हो रहा फिर 3250, तो फिर ये भी अपन ने जो कैंसिलेशन करे वो भी नहीं होगा,
3250 डिवाइड बाय 3, तो 0.046 मल्टीप्लाई बाय 3250 डिवाइडेड बाय 3, 49.833 ये होगा इधर का। इसको तो मैं बोलूँगा 2, इसको बोलूँगा 28 और ये हो जाएगा 49.833। तो 2 + 28 + 49.833 ये कुछ 79.833 आएगा। अप्रॉक्सीमेशन में 80 कैलोरीज, अप्रॉक्सीमेशन में क्या आएगा 80 कैलोरीज। कहाँ? यहाँ 0.20, हाँ 0.40, 0.40, 0.40, 0.40, तो ये हो जाएगा 4। फिर अपने को 4 उसमें मतलब हाँ बस अभी रुक जाओ, हो गया ख़त्म मेरा। क्या करेंगे आखिरी में लेकर 4 + 28 + 49.33 81.833 कैलोरीज, 81.833 कैलोरीज। चलो a certain substance has a mass 50 gram per mole when 300 joule of heat is added to 25 gram of sample of this material. Its temperature rises from 25 degrees Celsius to 45 degrees Celsius. Calculate number 1 thermal capacity, number 2 specific heat, and number 3 molar specific heat capacity of sample. मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सैंपल। बढ़िया सा क्वेश्चन एक सामने आपके, एक मिनट उठा ले कपड़ा।
इसमें क्या दिया हुआ है, अ सर्टेन सब्सटेंस हैज़ अ मास ऑफ 50 ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल इसका ग्राम जो मास है वो 50 ग्राम है। हम्म, 50 ग्राम पर मोल, ओके, मतलब एम स्मॉल म्यू है वो। When 300 joule of heat is added, 300 joule of heat is added to 25 gram of sample. Mass of sample क्या है, 25 gram. This material its temperature rises to 25 degree to Celsius to 45 degree Celsius. 45 से 25 से 45 यानी 20 डिग्री सेल्सियस का राइज इन टेम्परेचर। तो उसने बोला थर्मल हीट कैपेसिटी यानी कैपिटल एस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल, और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ओके। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा उसने। हाँ, इसको कैपिटल एम देना पड़ेगा, मोलार मास। तो देखो तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए इसने कहा है। सबसे पहले जो उसने पूछा है आपका थर्मल कैपेसिटी, वो याद है अपन ने जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक स्टार्ट किए थे तो उसमें सबसे पहले स्टडी करे थे हीट कैपेसिटी, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो उसने सबसे पहले हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इफ़ यू रिमेंबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला सिंपली डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी था। अच्छा ठीक है, तो डेल्टा क्यू कितना है अपने पास, हीट सप्लाई कितना है 300, और राइज इन टेम्परेचर कितना है अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस 20। तो कुल मिला के ये वैल्यू कितनी होती 15 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आ गया क्या चीज़, आपका मोलर हीट कैपेसिटी। फिर दूसरी चीज़ हमारे को क्या दी गई है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, अब यहाँ पर मास हमको जो दिया हुआ है स्मॉल एम कितना दिया, मास ऑफ सैंपल कितना दिया, मास ऑफ सैंपल 25 ग्राम मास ऑफ सैंपल, और अगर मैं कहूँ डेल्टा क्यू कितना है 300, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, ये कितना हो जाएगा फिर 300 50 500, 25 50 500, हाँ 500 हो जाएगा। 3/5 आंसर क्या है इसका, ये तो 600 है। अच्छा ये ग्राम में है ना, हाँ मास जो है ग्राम में है, तो 10⁻³ -3 लिखना पड़ेगा। 25 ग्राम है नहीं है, और ये जूल में डाला मैंने, ऐसा सिस्टम में तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 0 0 कैंसिल हुआ, आप इसको लिख सकते 3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 1/5 क्या होता है 0.2, -3 ऊपर चला जाएगा 10 का पावर +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यानी कि 600 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब तीसरी चीज़ बढ़िया से पूछी गई है आपसे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा गया है। उसका फॉर्मूला क्या है हमें पता दिया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू म्यू सी डेल्टा टी, इन जनरल म्यू सी डेल्टा टी। अब आप सोचेंगे अब इसको कैसे करना है, देखो यहाँ कमाल की बात है। यहाँ पे असल में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आप आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि म्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये क्या चीज़ है, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस अपॉन मोलार मास ऑफ गैस, ये है ना, पर मोल कितना मास है वो दिया हुआ है। तो अब ये इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में कर दूंगा, अब इसको डायरेक्टली देखो, मास ऑफ गैस अपन मोलार मास ऑफ गैस होता है, म्यू को लिख सकते हैं। तो मास ऑफ गैस तो कितना है अपने पास 25 ग्राम, और मोलार मास ऑफ गैस देखो 50 ग्राम पर मोल। तो अब ये वैल्यू यहाँ डालूंगा मैं,
डेल्टा क्यू कितना अपने पास, वही सेम हीट के लिए है क्या? मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी फॉर द कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, अच्छा 300 जूल है डेल्टा क्यू। 25/50 मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय 20, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो C इज इक्वल्स टू 30 जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि यहाँ पे आपका पूरा आ गया। यहाँ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट हुए। कल हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। कल कैलोरीमेट्री, मैंने कहा था इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो कोई टॉपिक सताता है बच्चों को तो कैलोरीमेट्री सताता है इजी, मगर जब न्यूमेरिकल्स करने जाते हैं तो बहुत घूम जाते हैं अपन इसमें। तो कल हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। कल तो थ्योरी होगी, इसके परसों न्यूमेरिकल्स होंगे, तो आप खुद देखेंगे उसको किस तरह से हम लोग कैरी करते हैं आगे।